हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है और उसके लिए आप लोगों की तैयारियां लगातार चल रही होंगी। लेकिन इन दिनों बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा संशय ये है कि हम लोग प्रिपरेशन और प्रैक्टिस कहाँ से करें। दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए मार्केट में एक सबसे बेस्ट बुक जो कि आपको थंबनेल पर दिखाई ही दे रही होगी, एमबी के बुक से आपकी ये है, जिसमें 317 सेट दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको समय लगता है तो इतने कीजिएगा, इस बुक को हमने फिनिश कैसे करना है। हालांकि ये कोई ज़्यादा सेट नहीं बचे, 317 सेट भी किए जा सकते हैं अगर प्लानिंग से काम किया जाए तो। लेकिन ये सेट फिनिश कैसे होंगे और हमें इन्हें किस तरह से करना होगा, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एमबी बुक को सोल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन उसे सोल्व कैसे किया जाए, किस ढंग से किया जाए कि आपको पढ़े हुए रूल्स अपने आप याद हो जाए, वोकैबुलरीज, ये सब चीजें हम लोग कैसे करें और कितना करें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अंधाधुंध वोकैबुलरी करते चले जाएं और वो आपके याद भी ना रह पाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर सेट रूटीन बना लेते हैं कि एक सेट की वोकैबुलरी मैं हर रोज पढ़ूंगा, और इस तरह से करने से वो टारगेट तो अच्छा बनाया है, लेकिन आपको वोकैबुलरी वो याद कितने परसेंट रही, इस बात पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही समझाने आया हूँ कि इस बुक को हमें पढ़ना किस तरह से है और कैसे हमको तैयारी करनी है। अब गाइस, मेरे पास ये बुक का पूरा कवर पेज है, जिसमें बताया गया है कि कितने इसके अंदर सेट पेपर है और कितने इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है। इसको अगर मैं बात करूं तो इसमें 2016 से कहानी शुरू हुई है, जैसे कि एलडीसी के 2016 के सेट इसके अंदर पब्लिश किए गए हैं, फिर 17 के सेट पब्लिश किए गए हैं, उसके बाद में 19 के, 18 के, ये आपके सीएचएसएल के जितने भी कवर हुए हैं एग्जाम्स इस बीच, वो सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। इसी बीच यहाँ पे एमटीएस के भी पेपर छपे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों ने टारगेट बनाया है सिर्फ और सिर्फ सीएचएसएल के पेपर सेट करने का, तो ये एक अच्छा टारगेट है, जिसमें आप सिर्फ सीएचएसएल के, सीएचएसएल के, सीएचएसएल के और सीएचएसएल के सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों, इन्हें करना कैसे है। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है और हम लोग फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने 2016 के बाद से पेपर छापना शुरू किए। ये वो दौर था जब बच्चों पेपर सिर्फ 25 मार्क्स का रह गया था। यस, 25 मार्क्स का पेपर रह गया था। यहाँ पे आपको हर सेट में 25 25 25 25 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। अब बच्चों, 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर सेट में, जिससे कि करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा सेट पेपर हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। अब एक दिन में आप 3 से 4 सेट भी आराम से फिनिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यस गैस, अब सब कुछ रहता है आपकी विल पर डिपेंड। अब गैस, हमें पढ़ना कैसे है। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि सभी बच्चे जो हैं डेली रूटीन बना लेते हैं कि मुझे एक सेट की वो कैप तो करनी ही करनी है, लेकिन ये रूटीन आपका पूरी तरह से बच्चों गलत है। आप किसी भी एक ईयर की वो कैप कर लें बस, किसी भी एक ईयर की। लेकिन ऐसे में आप वो ईयर चुने जिसमें सबसे ज्यादा सेट हो। अब आप यहाँ पर ये वाला ईयर मत चुन लेना, क्योंकि इसमें सेटों की संख्या बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 1 से 31 तक इसके अंदर सेट दिए गए हैं। अच्छा होगा आप इस स्लैब को चुने या फिर इस स्लैब को चुने। यस, या फिर अगर आपको इन्हें चुनना है तो फिर इन दो स्लैब को चुने, जहां पर आपके अच्छे खासे जो हैं 56 सेट के आसपास हो जाएंगे। अगर आप इन दो सेट का वोकैबुलरी कर लें तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी इससे बाहर नहीं आएगी, ये मैं लिख के देता हूं बच्चों। एमबी को पढ़ाने का सबसे बड़ा अनुभव हमारे पास है बच्चों। पिछले 12 साल से हम लोग एमबी अपनी कवर कर रहे हैं, अपने ऑफलाइन सेंटर पर और अब 2-3 साल से यूट्यूब पर भी। तो आप लोग क्या करें बच्चों, 2 साल की ये एमबी का वोकैब करें सबसे पहले, जो इंपॉर्टेंट काम है। सो वोकैबुलरी तो आपकी यहां से खत्म हो जाएगी। अब बात आती है बच्चों अगले इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जो है आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट। तो गैस, वो भी आप लोग या तो पूरी बुक से करें, हालांकि ये तो इतना बड़ा मैटर नहीं है, जब आप सेट पेपर कर रहे होंगे तब आपका एक क्लोज टेस्ट वगैरह सब साथ साथ चलता रहेगा, तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। ग्रामर पोर्शन जब आप इसका कर रहे हो तो क्या करें बच्चों, जो भी ग्रामर सेंटेंस आपके सामने आए, यस, आपने जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस किया और आपके सामने कोई रूल आ जाए कि ओबे के साथ में कोई प्रपोजन नहीं आती है, तो इन सब चीजों को आप लोग लिखते रहें। अपनी एक अलग से नोटबुक बना लें आप ग्रामर पोर्शन के लिए, इन सभी रूल्स को लिखते रहें। एक समय बाद आप लोग गौर करेंगे कि रूल्स जो है रिपीट होने शुरू हो गए हैं और आपको भी चीजें याद होनी शुरू हो गई हैं। जब वो रिपीट होंगी, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार रिपीट होने से वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, तो आपको उनके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये एक एमबी बुक को पढ़ने का तरीका है बच्चों। और दूसरी बात, टारगेट बड़ा है ये मैं मानता हूं, लेकिन बोर नहीं होना है, ये बात ध्यान रखें। जिसने ये टारगेट पूरा अचीव कर लिया उसका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें।
और इसके अलावा किसी बुक से प्रैक्टिस तो ना करें कम से कम। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बस ये आपकी एमबी बुक या फिर किरण बुक। अगर आप इसकी जगह किरण करना चाहें तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही बुक आप प्रैक्टिस के लिए आजमाएं। ग्रामर आप चाहे जहाँ से मर्जी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इन 2 बुक को ही फॉलो करें। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बुक फॉलो करनी चाहिए आपको किसी भी प्रकाशन की या किसी भी कोचिंग सेंटर की। यस, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सबसे बेस्ट निचोड़ ये 2 बुक्स आपको प्रोवाइड कराती हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो इन बुक को लेकर के तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग डेफिनेटली आपको एक संतोषजनक उत्तर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।